इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगाते हैं। आपका क्या कहता है, खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। हमने लिख रखा है खुले परिपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर V मतलब 1.9 वोल्ट। आगे, इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। ये रहा, इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर V1 मतलब 1.5 वोल्ट। आगे, वैद्युत प्रतिरोध बनाकर सेल आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली वैद्युत धारा का मान मतलब I का मान पता करना है, जहां 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमको आंतरिक प्रतिरोध मतलब आपको पता करना है, ठीक, स्मॉल r। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, इम्पोर्टेंट फैक्ट। दरअसल क्या है कि अगर सेल में अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर होता है ना, उसको हम लोग टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं। और टर्मिनल विभवांतर जो होता है वो सेल के वैद्युत वाहक बल से कम होता है। इस सिचुएशन में क्या बनता है फॉर्मूला, E इक्वल V माइनस आई आर। यहां कुछ पतन हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, पतन। और बोला गया है खुले परिपथ में। खुले परिपथ में, खुले परिपथ का मतलब है खुले परिपथ का मतलब है कि उसमें धारा जो है परिपूर्ण नहीं है पूरी तरीके से। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि I की वैल्यू 0 रख लेंगे यहां, ठीक। तो आपको वैद्युत वाहक बल E, वैद्युत वाहक बल E बराबर V भांतर माइनस I की जगह 0 रखोगे और ये आपका R, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि विभवांतर किसके इक्वल हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल E के, ठीक। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि वो तो 0 ही बन गया आपका। तो आप लोग बोलेंगे कि V का जो वैल्यू है वो वैद्युत वाहक बल E की काम करेगा तरह 1.9 वोल्ट। समझ गए? तो मैं आपको लिख देता हूं कि टर्मिनल विभवांतर कम होता है सेल के वैद्युत वाहक बल से। सेल के वैद्युत वाहक बल से, ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए समझ गए। तो हम लोग V की जगह अब वैद्युत वाहक बल E के इक्वल रख सकते हैं। वो कारण क्या आपका, ये, ठीक। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जनरली केस में, वो क्या होता है, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध E इक्वल वैद्युत वाहक बल E अपॉन विभवांतर -1 और कैपिटल R प्रतिरोध। ठीक, प्रतिरोध की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी। तीन ओम रख लेंगे वैल्यू। तो R इक्वल E की वैल्यू 1.9 वोल्ट, V की वैल्यू, इसको V1 कह सकते हैं हम लोग, 1.5 वोल्ट -1
आर की वैल्यू 3 ओम, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, वी से वी खत्म, तो 19/15 बचा आपका। तो एलसीएम ले लेंगे, 15 कम 15 मतलब 19 माइनस 15/15, और ये आपका 3 ओम। 3 से कैंसिल कर देंगे 5 बार, तो आर की इक्वल 19 में से 15 गए, मतलब कि आपका 4 बचा बाई 5, और आपका ओम भाग दोगे 4 में 5 का तो 0.8 आ जाएगा आपका, 0.8 ओम। ठीक, अब 3 ओम प्रतिरोध के लिए बात कर रहा था। 3 ओम प्रतिरोध के लिए, तो ओम का नियम पढ़ लेंगे हम लोग, वहां से धारा निकालनी है ओम के नियम से। ओम के नियम V इक्वल IR, आर को इधर ले आएंगे हम लोग, V1 बोल देते हैं इसको, तो R इक्वल कितना I। ठीक, तो रख लेते हैं वैल्यू V1 की 1.5 वोल्ट, R की वैल्यू 3 ओम है हमारे पास, पॉइंट हटाओ, 0 लग जाएगी क्योंकि पॉइंट के पीछे एक अंक है। 15 को 15, 15 दूनी 30, 1 में 2 का भाग दोगे 0.5, और वोल्ट प्रति ओम को आप एम्पियर लिख सकते हैं, तो 0.5 एम्पियर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वोल्ट प्रति ओम जो होता है वो एम्पियर के बराबर होता है, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों तक मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।